हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो देखिए ये सुबह का टाइम और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो आज देखिए वंश भी साथ में उठ गया है। थोड़ी देर में ही वंश भी आज जल्दी से मतलब इसकी नींद खुल गई। इनको आज स्कूल में इनकी प्रैक्टिकल है। तो फिर ये देखिए उठते ही बदमाशी शुरू कर दिए हैं। आज तो मैंने देखिए रूम वूम बिल्कुल क्लीन नहीं किया। सुबह से ही पहले एक तो उठने में लेट हो गया, तो सोचा कि अब जो है अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो अगर साफ़ सफाई में लग जाएंगे तो फिर डिले हो जाएगा सब चीज़। तो सोचा कि कोई बात नहीं, साफ़ सफाई तो रोज़ होती रहती है। और वैसे भी अभी मेड भी आएंगी तो वो बाकी सफाई कर ही देंगी। तो वैसे हॉल में मैं ना क्लीन कर देती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले। पर आज नहीं किया, सोचा कि नहीं पहले एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो फिर बच्चे उठ जाते हैं। वैसे देर हो गया था और इन सब चक्कर में अगर पड़ जाएंगे ना तो कर नहीं पाएंगे। तो देखिए वंश उठ के आ गया और ये बदमाशी शुरू कर दिया है। पहले छोटा था ना तो ये एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो बिल्कुल नहीं करता, कहने पे भी नहीं करता है। हाँ, बेबी उठ जाती है तो वो करती है, वो तो कहती है मम्मा मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे सिखाओ, मुझे कराओ। लेकिन वंश जब छोटा था तो करता था, अब नहीं करता है। वैसे हम लोग फोर्स भी नहीं करते क्योंकि वंश बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम भी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। तो मतलब उसकी सारी एक्सरसाइज तो हो जाती है। लेकिन हम लोग तो इतना सारी एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं, तो फिर हम लोग को ज़रूरी है पर वो समझता नहीं है। हम लोग को बहुत बदमाशी करके मतलब हम लोग को एक्सरसाइज करने नहीं दिया। और फिर वैसे देर भी हो गया था तो ज़्यादा कर नहीं पाया। उसके बाद फिर आगे लंच बनाने वंश का। आज सैटरडे है, इनका हाफ डे स्कूल है, तो ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना है उनको। बोल रहे मम्मा सिर्फ मैगी दे देना, तो मैगी और मैंने फ्रूट्स में दे दिया है एप्पल। तो इसके बाद हम लोग ने बना लिया था अपना चाय भी, क्योंकि इनके पापा भी छोड़ने जाएंगे वंश को, तो फिर चाय वाय पी के थोड़ा सा जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो इधर देखिए इनका मैगी रेडी हो गया, तो मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ा देर ठंडा हो जाए क्योंकि अभी बहुत गर्म है, तुरंत गर्म नहीं पैक करेंगे। तो देखिए बेबू भी थोड़ी देर बाद उठ गई और ये भैया को जो है देखते ही खुश हो गई कि भैया स्कूल जा रहा है। तब तक इनको कैप वैप पहना दिया, स्वेटर वेटर, क्योंकि ये भी आजकल क्या है ना ठंड बहुत पड़ नहीं रही, तो हल्का फुल्का कपड़े पहना के बच्चों को सुला रहे हैं। तो वंश चला गया स्कूल और फिर मेरा बस सुबह की ड्यूटी शुरू हो गई। तो देखिए कपड़े उपड़े धूप में लगाना शुरू कर दिए। रात में क्या करते हैं ना कि स्टैंड ही अंदर कर देते हैं, सुबह में फिर बाहर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है बार बार कपड़े फैलाने का हटाने का झंझट नहीं रहता है। तो देखिए मैंने कपड़े सब लगा दिए बाहर में और अभी सुबह सुबह ही धूप निकल गई आज तो फिर इसके बाद आगे मैं बिस्तर उसे सही करने। तो यहाँ पर देखिए बेबू मेरे साथ साथ पूरा लगी हुई हैं, ये हर काम में मेरे साथ ही रहती हैं। तो और आज क्या है ना, आज थोड़ा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी स्पेशल दिन भी है हम लोग के लिए, क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो आज है 3 फरवरी और हमारी है मैरिज एनिवर्सरी। तो फिर हम लोग सोचे थे कि सुबह सुबह नहा धो करके मंदिर जाएंगे और पहले भगवान के दर्शन कर लेंगे। लेकिन क्या है कि वही है, काम धंधा है ना कि ख़त्म होता ही नहीं है, एक के बाद एक शुरू हो जाता है। और फिर वंश भी नहीं था तो सोचे थे वंश स्कूल से आ जाएगा तो चलेंगे मंदिर। और बाकी यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट का थोड़ी सर्दी कम हो गई तो ब्लैंकेट पे हमने जो कवर लगाया था उसे हटा दिया, थोड़ा सा जिससे हल्का भी हो जाए, बहुत मोटा ओढ़ने में मतलब गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। तो उसको लगा दिया मशीन में। और इधर जो है बेबू को थोड़ा सा सर में ना खुजली सी हो रही थी, डंडक ज़्यादा हो गया है, तो इनको थोड़ा सा गुनगुना तेल सरसों का लाए हैं, हल्का गुनगुना है बिल्कुल, मसाज कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद इनको जब नहलाएंगे तो फिर है इनका कर देंगे शैम्पू, तो शायद डंडक धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करते हैं रोज़ इनको सर पे, तो अब मालिश हो नहीं पाती है उतना, लेकिन हाँ ये है कि सर पे तेल ज़रूर लगाने की कोशिश करते हैं, लगा ही दें। पर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना लगवाते नहीं हैं। तो बेबू देखिए भाग रही है, फिर भी पकड़ पकड़ के इनको थोड़ा मोड़ा मालिश कर दिया सर में। बाकी हाथ पैर बोला तो नहीं करने दी, बोली नहीं मम्मा नहीं करना है, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। वैसे बहुत डिले हो रहा था, बहुत सारा काम था करने को। तो फिर वही मंदिर जाने का प्लान था, लेकिन फिर वहाँ का भी अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। सोचे थे शाम को जाएंगे, पर देखते हैं शाम को टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मतलब संडे को थोड़ा आराम रहेगा तो संडे को चले जाएंगे सुबह। तो देखिए फिर आगे मैं किचन में, मैंने सोचा कि अब फटाफट लंच भी बना ही लेते हैं। लंच ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ यही रहेगा, क्योंकि हम लोग को बाहर भी निकलना है। वंश आज हाफ डे स्कूल है ना तो जल्दी आ जाएगा घर, तो 12:30 बजे तक वंश भी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग का प्लान है कि अपना खाना पीना खा के हम लोग निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सोचा कि पनीर रखा हुआ था, पनीर का पराठा और चटनी बना लेंगे। तो देखिए मैं चटनी के लिए यहाँ सामान रेडी कर ले रही हूँ। मैंने ले लिया है प्याज, ओह सॉरी, मैंने ले लिया है टमाटर, धनिया और लहसुन का पत्ता और मिर्ची। तो देखिए सबको अच्छे से धुल लिया और अच्छे से प्लेट में रख लिया। और उसके बाद फिर इसको जो है पीस देंगे।
दरअसल ना चटनी में थोड़ा ज़्यादा ही मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि जो पराठा होगा ना उसमें मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी खाते हैं। तो या तो फिर 2 बार डालिए पराठे, मतलब जो पराठे का जो मिक्स होता है मिक्सर, उसको 2 बार अलग-अलग पार्ट में करिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि एक ही बार कर देती हूँ, और बाकी जो चटनी पीसते हैं ना उसमें मिर्ची डाल देते हैं अच्छा खासा। तो यहाँ देखिए 4-5 मिर्ची डाल लिया मैंने, और टमाटर तो मैंने 3 लिया था, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने फिर 2 ही टमाटर डाला, 1 हटा दिया। और फिर देखिए यहाँ मेरा फटाफट चटनी भी रेडी हो गई। और फिर इसके बाद इसको एक काँच की मेरे पास बाउल है, उसे मैं रख दूँगी। जो भी चटनी-वटनी होता है ना सब कुछ, तो मैं इसी में ही रखती हूँ। तो फिर इधर देखिए मैं चटनी रेडी हो गया। और ये जो धनिया, टमाटर, लहसुन, मिर्ची वाली चटनी है ना, ये सब के साथ मतलब बेस्ट लगता है। तो यहाँ देखिए चटनी मैंने थोड़ा अच्छा खासा बना लिया था, ज़्यादा ही बना दिया था। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैं मिक्सी है ना, इसका जो रबड़ है इसको हटा के क्लीन करूँगी। क्या होता है कि हम लोग हमेशा इसको क्लीन नहीं करते, निकाल के नॉर्मली से धुल लेते हैं, पर बीच-बीच में क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा जो है जो हम लोग पीसते-उसते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे जम जाती हैं किनारे-किनारे में रबड़ निकाल के, इसलिए बीच में से इसको धुल लेना चाहिए अच्छे से। तो देखिए कितना सारा इसमें सब कूड़ा-कचरा चिपका हुआ था। तो देखिए फटाफट ये धुला जाता है ईज़िली, मतलब वॉश हो जाता है। और इसके बीच में भी जो होती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, ढक्कन-वक्कन को भी अच्छे से। तो देखिए मैं इसको फटाफट क्लीन कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ कुकर का ढक्कन भी रखा है, इसको भी क्लीन करूँगी। इसका क्या है ना, पूरा का पूरा जितना पार्ट है, सीटी वाला पार्ट, वो सब भी निकाल के अच्छे से धुलूँगी। तो चलिए ये सब भी टाइम-टाइम पर क्या होता है ना, इसको वॉश करते रहना चाहिए। अभी सब डेली तो वॉश करने का काम नहीं होता है, डेली इतना टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ नहीं तो हफ्ते में जो है एक बार तो ये सब चीज़ कर ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बर्तन में हमारे साफ़ सुथरे रहते हैं, और ऊपर से जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं ना, तो जितनी साफ़ सुथरा रहे उतनी ही बेटर होती हैं। तो देखिए यहाँ मैंने मिक्सी का जो जार था इसका ढक्कन अच्छे से धुल लिया। और फिर इसके बाद इससे क्या होगा ना कि कुछ भी और चीज़ पीसेंगे तो उसमें इसमें इसकी स्मेल भी नहीं रहेगी, और इसमें कोई मतलब जर्म्स भी नहीं रहेगा। तो बढ़िया देखिए क्लीन हो गया। अब इसको रख देंगे, थोड़ा पानी इसका निकल जाए तो इसको बाद में ड्रॉर में रख देंगे। और देखिए यहाँ कुकर का ढक्कन का ये क्या करते हैं ना, इसका सीटी जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको भी अच्छे से खोल लीजिए, ईज़िली निकल जाता है। इसको देखिए क्या होता है, जब मेड लगी रहती है ना, तो फिर मेड हो चाहे आप अपने हाथ से बर्तन धुल रही हों, तो भी इतना अच्छे से हम लोग मतलब जब अपने हाथ से धुले तो कोशिश तो करते हैं अच्छे से धुल जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है पार्ट। और जब मेड हो तो फिर उसमें क्या कहना, फिर तो वो तो इतना मेहनत करेंगे भी नहीं कि पूरा खोल-खाल करेंगे, तो इसलिए बीच-बीच से अपने आप ही हर 2-4 दिन पर खोल के अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा गंदा जमा हुआ था, तो मैं इसको इसी तरह बीच-बीच में खोल करके क्लीन कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि एक तो बर्तन मेरे अच्छे से बने रहते हैं, ऊपर से इसमें भी कोई कोई भी इसमें जर्म्स भी नहीं बन पाते हैं। जैसे कि खाना-पीना बनता है इसमें कुकर में, जैसे दाल है, चावल है, सब्ज़ी ये सब बनते रहता है, तो जिससे कि ये सब चीज़ें जो है बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो इसलिए बीच-बीच में इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ इसी तरह से। और ये बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा टफ लगता नहीं है, मतलब बहुत ही ईज़ी, इसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है। देखिए पार्ट-पार्ट इसका खुल जाता है पूरा। और इसे जब अच्छे से क्लीन रखिएगा ना, तो क्या होगा, बर्तन भी अच्छे से चमकते रहेंगे, और बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मेरे बर्तन अच्छे साफ़ सुथरे हैं। तो चाहे मेड हो, चाहे आप खुद से धुलते हो, इसका मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और टाइम-टाइम पर क्लीन करते रहना चाहिए। तो देखिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और इधर फिर आगे मैं पनीर का स्टफ़ रेडी करने के लिए पराठे का, तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, 2 प्याज ले लिया है, मिर्ची और धनिया ले लिया है। यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छे से कद्दूकस से मतलब उसको कस कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने छोटे-छोटे पार्ट में प्याज काट लिया, धनिया काट लिया, मिर्ची नहीं काटा यहाँ पर क्योंकि मिर्ची भी डालेंगे ही नहीं। तो फिर यहाँ पर फिर तब तक मैं नहाने चली गई, और फिर मतलब मेरा यहाँ पर लंच का सब सामान रेडी हो गया है, चटनी पीस लिया है, और बाकी पनीर का स्टफ़ रेडी कर लिया, आटा गूँथ के रख लिया है। उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा-वहा के आई, भगवान जी का पूजा-वूजा भी कर ली। और फिर बाहर देखिए आई बालकनी में, यहाँ पर बहुत मतलब तेज़ तो धूप बहुत निकली है, लेकिन हवा भी चल रहा है बहुत। लेकिन ये है कि ना बहुत कड़क धूप है आज, तो उतना ठंड पता नहीं चल रही है, हवा का मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बेबू गई अपने पापा के साथ पार्क में गई हैं, अभी वो भी आएँगी, उनको नहला देंगे, रेडी-वेडी कर देंगे। उसके बाद हम लोग खाना-पीना खा के रेडी रहेंगे, वंश आएगा तो भी अपना खा पी करके फिर हम निकलने का प्लान है। तो देखिए कब तक निकलते हैं हम लोग और कहाँ जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर वंश ये बेबू आ गई थी, और वो नहाने में चली गई हैं। उनके पापा नहलाएँगे आज उनको, तो फिर मैं यहाँ पर तब तक पनीर का सोचा पराठा रेडी कर लेते हैं, गरमा-गरम लोग पराठे खाते हैं। तो चलिए पराठे सेकते हैं फटाफट।
तो यहाँ देखिए हम लोग का पराठा रेडी हो गया और बेबू के लिए मैंने बना दिया था खिचड़ी, क्योंकि ये पराठा नहीं खाती हैं तो हम लोग अपने सबके लिए बना लिए थे पनीर का पराठा, बेबू के लिए खिचड़ी। ये खिचड़ी बड़े आराम से खा लेती हैं, इनको चावल वाली चीज़ें पसंद है, चाहे खिचड़ी हो चाहे दाल चावल हो वही खाती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सब खाना ना खा रहे हैं और फिर इसके बाद वंश आएगा तो उसका गर्मा गर्म बाद में सेक देंगे। और फिर यहाँ पर जो है हम लोग मीठे की बात करते थे कि तो फिर हम लोग यहाँ पे मीठा में गाजर का हलवा था, उसको गर्म कर लिया, उसको खा लिए थे। और फिर इसी तरह से हम लोग मुँह मीठा कर लिए आज। और फिर इसके बाद देखते हैं वंश आ जाए, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, प्लान करते हैं आगे का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।